संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आइए साहिब की शर्त रख दी भाई, इसके बिना नहीं मिलेगा। क्या शर्त है ये? साहिब की श्री वाणी, लगन बिनु जागे ना नर कोई। परमात्मा की प्राप्ति की लगन जिसको लगती है वह अज्ञान निद्रा से जग जाता है। अब शर्त है, और जिसके लगन नहीं लगी वह नहीं जगता, मोह निद्रा में सोया पड़ा है। शरीर से तो जग रहा है, आत्मा से जागृत नहीं है वो। जागे ना नर कोई, बड़ी बात आ रही है। बिना लगन के प्रीत बावरे। देख क्या बोल रहे साहिब, लगन नहीं है और कहते हम तो प्यार करते परमात्मा से। कैसी प्रीति है वो? ऐसे है वो जैसे ओस पड़ती है रात को पत्तों पे, पौधों पे, और पत्तों पे पानी दिखता है। सूर्योदय होता है और धूप किरणें आती है, सारा ओस का पानी सूख जाता है। थोड़ी देर के लिए दिखा था। क्या ये क्षणिक है ये प्रेम। दुख आया, हम तो जी परमात्मा से प्रेम करते हैं जी, उसके अलावा कौन है जी महाराज? है? दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का होए। कबीर साहिब की अन्य श्री वाणी है, दुख में परमात्मा को याद सभी करते हैं।
सुख में करी न कोई। सुख में क्या कहते हैं? मैंने कमाया है, कोठी मैंने बनाई है, ये कार मैं लेके आया हूं, ये धन मैंने कमा कमा के जोड़ा है। सब अपने ऊपर ले रहा है और परमात्मा को भूल जाता है। सुख में कोई याद नहीं करता। बड़ी बात आ रही है, जो सुख में सिमरण करे तो फिर दुख काहे का होए। जो सुख में भी, सुनो क्या सुख, रोटी कपड़ा मकान, तीनों वस्तु आ गई। मकान भी है, कपड़ा पहनने को भी है, घर में भोजन का पूरा प्रबंध है, सब मिल गया। ये सब मिलने के बाद फिर परमात्मा की भक्ति कर रहा वो आत्मा। इसका अर्थ क्या हुआ? वो बंधा नहीं है इनके मुंह में। उसने विचार कर लिया ये क्षणिक हैं, ये छूट जाएंगी चीजें, मैं तो प्रभु भक्ति करूंगा भाई। जो ये सारी चीज मिलने के बाद भी भक्ति कर रहा है, फिर दुख काहे का होए, फिर दुख नहीं आता। बड़ी बात एक और आ रही है, ये मनुष्य बड़ा सयाना है, ये अपनी कहानियां बना लेता है। ऐसा है जी, परमात्मा तो दयालु है जी, वो दुखियों की भी सहायता करता है जी। कभी पुकार लो जी, क्या हुआ जी, सुख में नहीं किया तो याद जी, हम तो उसके बच्चे हैं जी मालिक हमारा, फिर दुख में तो याद करेंगे। बहुत सयाना है ये मनुष्य। फिर वो सयानों का भी सयाना है जिसने हमें बनाया है। वो थोड़ा सयाना था क्या? बोलो, निर्माता है वो, हम तो निर्माण है उसके। बड़ी बात आ रही है। सुख में सिमरण नहीं किया, दुख में किया याद। कहीं कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। मीठी मीठी कहानियां खत्म होंगी अब ना जी, प्यारा है जी, सबका है जी। क्या हुआ नहीं याद किया तो? हम तो दुख में याद कर रहे हैं जी, फिर याद तो कर ही रहे हैं ना। एहसान टेक रह गया ना कर रोले। वाणी आ रही है, सुख में सिमरण नहीं किया उसने, और दुख आया फिर किया याद। अब जैसे को तैसा बनाएंगे वो। परमात्मा कैसा है? जैसे को तैसा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही वो। तो हमने उसको समझा ही नहीं। सुख था भूल गए, दुख आया अब याद करेंगे। कौन है हम? स्वार्थी। स्वार्थी आदमी तो इस संसार वाले आदमियों को पसंद नहीं है। बोलो, कहते ने बच के रहना, स्वार्थी है वो। स्वार्थ पूरा किया नजर फेर लेगा। कौन कहता है ये बातें? मनुष्य कहता है। फिर परमात्मा इन स्वार्थियों को पसंद करेगा जिसको मनुष्य पसंद नहीं करता। बचना, स्वार्थी है वो, हम कहते हैं। फिर वो सर्वोच्च है, वो हमारे से ज्यादा शक्तिशाली है। विवेक सारा उसी के पास है।
दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। फिर नहीं सुनता वो, फिर नहीं सुनता। जब दुख आ रहा है क्या होता है? उत्तरकांड में श्री रामचरितमानस में आता है, सो परतंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही। बोलो, परमात्मा पे दोष लगा देता है ये। जब दुख और घाटा आता है ना, मेरी किस्मत बुरी थी जी, मेरा समय बुरा था जी, अब तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, वही झूठा दोषारोपण कर दिया परमात्मा को। फिर सिर धुन धुन पछतावही, फिर नोच नोच के बालों को बेहाल होता है। हे मालिक, मेरे साथ क्यों किया आपने? क्यों भाई, तने कर्म पूछ के किए थे क्या? पाप कर्म खुद करता है। दुख आता तो परमात्मा के जिम्मे लगाता है, क्या हो जाता है? सुनना है, पाप कर्म भारी बन जाता है। सुन लो कैसे। सजा हो गई अपराध में, कत्ल कर दिया किसी का, और वो सजा काट रहा है जेल में। सजा कट जाएगी तो शायद बाहर आ जाए, उसने जेल खाने में और चोट मार दी 2-3 को, एक मुकदमा और दर्ज हो गया भाई, और भी दर्ज हो गया। फिर वो कहेगा जी मुझे माफ कर दो जी। क्यों भाई, क्या अधिकार है तेरे को? सजा बढ़ा दी जाएगी। फिर और अपराध कर दिया, फिर और बढ़ा दी जाएगी। क्या ये पाप कर्म ये आत्मा कर रही है, कर रही है। फल मिलेगा इसको, मिलता जा रहा है। श्री वाणी चल रही है साहिब की, बिना लगन के प्रीत बावरे, ओस नीर ज्यों धोई। सच्चा प्रेम नहीं था मालिक से, फर्जी था। दुखी हो गए, थोड़ा प्रेम कर लिया, क्या हो गया? घाटा आया ना जी। परमात्मा तो है ही नहीं जी हमारा। मौत हो गई कोई जवान घर में, ना जी, सुनता ही नहीं वो तो। क्या ये प्रीति धो गई? कैसे? जैसे ओस का पानी पत्तों से फटाफट सूख गया। ये प्रीति क्षणिक है, थोड़े दिन की है। हम तो रहते राम भरोसे, रजा करे सो होई। ये आ गया समर्पण। साहिब कहते भाई हम तो समर्पित हो गए, हमने नहीं पता हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। ध्रुव भगत राजा का पुत्र था, राजकुमार था वो। परमात्मा खोजने निकल गया, वन में चला गया। 7-8 साल की उम्र थी।
खोजते खोजते चला जा रहा। उधर से नारद जी आ गए। नारद जी बोले, भाई बच्चा क्या कहाँ घूम रहा है? जी मैं तो परमात्मा को मिलने आया हूं। तो नारद जी बोले, परमात्मा ऐसे थोड़ी मिलेगा। कितना विवेक होगा बच्चे में, कितना तीव्र बुद्धि होगी भाई, कितनी जन्मों की भक्ति लेके आया होगा। बाघ के चरण पकड़ के बैठ गया, फिर बता दो जी कैसे मिलेगा? अरे मेरे हट पीछे, मेरे गले पड़ता है। देखो जी बात सुनो, आपने पूछा, मैंने बताया जी मैं तो परमात्मा को मिलने आया, और आपने ये कह दिया ऐसे थोड़ी मिलेगा। फिर आपको ये भी पता है कैसे मिलेगा, बता दो। लगन, कैसी लगन? ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ये देखो, रानी राजपूत घराने में, महल में ठाठ बाट सभी थे। ऊंचा पद था प्रभु प्राप्ति का, प्रभु भक्ति का, यानी भगत बनना ऊंचा पद था। छोटे पद को छोड़ के आ गई, तुलना हुई। प्रभु भगत ऊंचा है, महल रानी का पद छोटा था, ऊंचा प्राप्त करने के लिए निकली है। क्या लगी है? ऐसी लागी लगन। साहिब क्या कह रहे हैं? लगन बिनु जागे ना नर कोई। कोई बोल दिया है, कोई नहीं जग सकता। सारी सृष्टि का फैसला दे दिया है, पूरी सृष्टि का फैसला हो गया है। कोई नहीं जग सकता जब तक लगन नहीं लगेगी भाई। समर्पण भाव है वो। हम तो रहते राम भरोसे, रजा करे सो होई। बिन कृपा सत गुरु नहीं पावे। अब सुनो, फिर आ गई बेकृपा। बोलो कृपा कैसे आएगी? अरे कृपालु आएगा तभी तो कृपा आएगी। ठंडी ठंडी हवा कहाँ आएगी? जहां ठंडी ठंडी नदियां बह रही है, दूर से हवा आती है और छू के ठंडी जल को और हमारी तरफ आई। हम समझ गए जरूर ठंडा तालाब है या ठंडी कोई नदी है भाई। अभी गए नहीं है, अनुभूति हुई है, जरूर पाएगी भाई। ठंडी हवा पाए, चलो जल पाएगा यहाँ तो। बड़ी बात आ रही है। बिनु गुरु कृपा, कौन है सतगुरु नहीं पावे? बिना मालिक की कृपा के सतगुरु नहीं मिलेगा। गुरु मिलेगा, सतगुरु और गुरु में अंतर है। बोलो, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल। कहें कबीर विचार, चार फल मिलते हैं गुरु के मिलने से।
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों काल के हैं, ये दयाल के नहीं है। अर्थ है आर्थिक लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा। धर्म, जो धर्म चला रहा है उसका अनुभूति कराएगा वो। काम, कामनाएं पूरी होंगी हमारी। मोक्ष, जितना मोक्ष उसकी शक्ति में है उतना मिलेगा। सतगुरु मिले अनेक फल, अनेक आ गए अब कहें कबीर विचार। अब देख लो सतगुरु कौन होता है? जो सत्य है, जो सत्य ज्ञान देता है, जो सत्य भक्ति देता है। और वो सतगुरु नूरी गुरु को मिलवा देता हमें। उसे कहते हैं अविनाशी गुरु, सूक्ष्म गुरु, नूरी गुरु, विदेही गुरु वो है। अमर लोक लेके वो जाता है भाई। गुरु किया देह का सूक्ष्म चिन्ह नाही, भवसागर की धार में फिर गोते खाही। कबीर साहिब की अन्य श्री वाणी है, देहधारी गुरु तो कर लिया भाई, बना लिया, टेक दिया मत्था, चढ़ा दिया 10 का नोट, 100 का नोट, कर लिया धारण। सूक्ष्म गुरु तो नहीं मिला। गुरु किया देह का, देहधारी शरीर में गुरु बैठा था कहीं, मिल गया, मत्था टिका दिया। उस गुरु ने कोई नाम का, जबान का कोई मंत्र दे दिया, गले में माला डाल दी, बच्चा माला घुमाना, ये मंत्र बोलना। कौन है वो? गुरु है, सतगुरु नहीं है वो। सतगुरु नहीं है वो। सोचो, गुरु किया देह का और सूक्ष्म चिन्ह नहीं। सूक्ष्म गुरु तो नहीं मिला, ना देखा। जब नहीं मिला सूक्ष्म गुरु, क्या होगा? शरीर कांपेगा। सुन के जवाब, भवसागर की धारा में फिर गोते खाही, आवागमन में आ गया। जेल खाने में फिर आ गया। ये संसार जेल खाना है, ये जेल खाना है। आत्माएं कैद हैं जामों में, शरीर रूपी जामों में कैद है सारी। सूक्ष्म गुरु जो देगा, जो मिलवाएगा, वो अमर लोक ले जाएगा। इसके अलावा अमर लोक जाने का कोई रास्ता नहीं आ सकता। श्रीवाणी चल रही है साहिब की, बिन कृपा सतगुरु नहीं पावे, लाख यतन करे कोई। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, लाखों बार प्रयत्न कर ले कोई। शरीर को सुखा ले, व्रत धारण कर ले, बोल दे 40 दिन का भूखा रहूंगा, अन्न नहीं खाऊंगा, 5 धुनों में तपूंगा, फूकूंगा शरीर को, फूक ले, नहीं मिलेगा। उल्टा लटकूंगा पेड़ से,
टांग ऊपर बांध दूंगा रस्से के साथ, नीचे लटक जाऊंगा 6 घंटे, नहीं मिलेगा वो। नहीं जी पहाड़ पे जाके बैठूंगा, बैठ जा, नहीं मिलेगा। क्यों? तूने पहाड़ पे बैठा रखा है परमात्मा को, खुद तो रजाई में सोए है, घर में रजाई में सोए, परमात्मा ने ठंडे प्रदेश में बर्फ में बिठाया। हे परमात्मा जी मैं तो बर्फीले इलाके में आ गया हूं, अब तो मिल जाओ। क्यों भाई? है? तुझे शर्म नहीं आती? बर्फ के बीच में परमात्मा ने बिठा हुआ है। क्या ये हमारी सोच? क्या है ये? मनुष्य कल्पना करता है हठ योग करेंगे भाई, कठिन तपस्या करेंगे तब परमात्मा खुश हो जाएगा, वो नहीं होता। हठ योगियों से खुश नहीं होता। हठी पुत्र पिता को पसंद नहीं, यहां पर नहीं है पसंद। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन मुक्ति न होई। शब्द भेदी गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती भाई। छोटी मोटी मनोकामनाएं पूरी करने वाले गली गली घूमते हैं, गली गली घूमते हैं। फैसला देंगे साहिब, 7 5 गुरु करिए लोई, शब्द लखावे गुरु है सोई। फैसला कर दिया गुरु कौन है, गुरु कौन होता है फैसला कर दिया। लिख ले, लिख ले, काम आएगा दोहा। 7 5 गुरु करिए लोई, 7 5 गुरु करता रहो, धारण छोड़ता रहो, धारण करता रहो, छोड़ता रहो ऐसे गुरुओं को। फैसला देंगे अब गुरु कौन होता है। शब्द लखावे गुरु है सोई। केवल वो गुरु है जो विदेही शब्द को दिखा दे, लखा दे, वो भेदी गुरु होता है।